गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग पिछली कक्षा में माटी वाली अध्याय को पढ़ रहे थे, जिसके रचनाकार कौन है? विद्यासागर नौटियाल। तो आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि पूरे टिहरी शहर में माटी वाली ही एक थी जो सारे घरों में माटी सप्लाई करती थी, माटी पहुंचाने का काम करती थी, और उसका इस कार्य में कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो वह एकमात्र थी जो पूरे टिहरी शहर में लाल माटी सारे घरों में पहुंचाने का काम करती थी। तो आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 43 में चले जाइए। दूसरे पैराग्राफ से पढ़ते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा कि वह कंटर में माटी को भर के लोगों के घरों में पहुंचाने का कार्य करती थी, और एकमात्र वही थी जो यह काम करती थी। इसलिए लोग उसको तो पहचानते ही थे, उसके कंटर को भी, यानी उसके कनस्तर को भी अच्छे तरीके से पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले होता है कपड़े को मोड़कर बनाया गया सर के ऊपर रखने वाला एक तरह का बिट्ठा, जिसको गद्दी, जिसको सर पे रखा जाता है, फिर उसके ऊपर से वजन रखा जाता है ताकि वजन का जो दबाव है वह सर पे ज़्यादा ना पड़े और आरामदायक हो, और खोपड़ी में वह ना चुभे जो चीज़ हम सर पे रख रहे हैं। तो हमारी खोपड़ी को बचाने का काम करता है। तो गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। उस कनस्तर पर कभी भी किसी ने ढक्कन नहीं देखा। अब ढक्कन लगाने की आवश्यकता ही क्या है? मिट्टी ही तो है, जो कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। तो उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, तो कभी वह ढक्कन नहीं लगाती थी। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकालकर फेंक देती थी। बार बार ढक्कन खोलना बंद करना यह भी हमारे काम में, उसके काम में व्यवधान उत्पन्न करता था। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती थी। वो बार बार ढक्कन बंद करो फिर खोलो, तो इससे काम में देरी होती थी। इसलिए वो क्या करती थी, शुरू में ही कंटर के ढक्कन को काटकर हटा देती थी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। कामिनी आकर क्या कहती है माटी वाली से कि मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है, यहाँ मिट्टी देने के पश्चात मेरे घर भी आ जाना। अभी आती हूँ। माटी वाली ने कामिनी से क्या कहा कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेल देने के लिए कहा कि एक कोने में मिट्टी को उड़ेल दो, ढाल दो। तू बड़ी भाग्यवान है। घर की मालकिन क्या कहती है? तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, यानी हमारे घर तू ऐसे समय पर आई है जब चाय पीने का समय हो गया है। भाग्यवान आए खाते वक्त। पहले यह परंपरा थी लोगों के घरों में, अभी भी है बहुत सारे लोगों के घरों में, कि अगर कोई मेहमान हमारे घर आ जाए भोजन के समय या नाश्ते के समय, तो हम उसे क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं, उससे कहते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत खा लीजिए। तो ये घर की मालकिन क्या कहती है कि तू बड़ी भाग्यवान है जो नाश्ते के समय आई है, चाय के टाइम आई है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था।
उसके पास इतना समय नहीं था कि वह यह हिसाब करने बैठ जाए कि ये मेरे अच्छे भाग्य का परिणाम है या बुरे भाग्य का परिणाम है। इतना उसके पास समय नहीं था कि वह भाग्य को लेकर इस उलझन में फंसे। उसने झटपट क्या किया, घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर रखे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। जिससे उसने डिल्लो बनाया था वह क्या था, एक फटे पुराने कपड़े के रूप में उसके सामने दिखने लगा। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, माटी वाली की जो गरीबी की जो अवस्था है उसको हम लोग यहाँ बड़े ही विभत्स रूप में देख रहे हैं कि वह जो मालकिन उसे खाने के लिए रोटियां देती है वह किसी और के लिए उसमें से एक रोटी तुरंत छुपा लेती है। इससे उसकी गरीबी की जो दीन अवस्था है वह हमें पता चलती है। ऐसे हमारे देश में बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से मनुष्य हैं, हमारे बहुत से नागरिक हैं, भाई बंधु हैं जो 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पाते। और कितने ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं है, वह तो खाना बेकार में फेंकते भी हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भोजन की कभी बर्बादी नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना सब कुछ दूसरों को दे देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की मदद करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, किसी तरह के स्वार्थ की कल्पना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से उन गरीब भूखे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी, 2 रोटी भी नसीब नहीं होती। तो यहाँ हम बुढ़िया की दीन अवस्था को देख रहे हैं और वह क्या कर रही है, एक रोटी को छुपा लेती है। क्यों, कहानी में हम लोग आगे जानेंगे कि वे ऐसा क्यों कर रही है। तो अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तब हम लोग इस पाठ को और आगे पढ़ते हुए इस रहस्य को जानेंगे कि वह ऐसा क्यों करती है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं माटी वाली का अगला भाग।